नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बा गणी वड़क्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपके होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए नंदिता जी, लेट्स टॉक विद नंदिता मिश्रा यूट्यूब चैनल से। और एक बड़ी डेवलपमेंट आई है, मैं तो बोलूंगी व्यूअर्स खुश हो जाएंगे खबर सुनकर। फिर एक खबर ऐसी है जिसमें मन करेगा कि हाथ पास में जूता चप्पल बेलन जो भी है उसका इस्तेमाल किया जाए। जी। सो अनुराग कश्यप जी की जय हो। अनुराग कश्यप एक बहुत बड़े डिसीजन के साथ अनाउंसमेंट की है, बड़ी भारी भरकम। नंदिता जी, ओवर टू यू जी। गायत्री जी, आपको और आपके सारे व्यूवर्स को मेरा जय श्री राम, वंदे मातरम, बहुत बहुत प्रणाम। गायत्री जी, एक गाना मेरे को एकदम से सडनली याद आ गया है। गर्दिश में हो तारे, ना घबराना प्यारे, अगर तो हिम्मत ना हारे तो होंगे वारे न्यारे। ये गाना जो है, वैसे मैं बीच में बोलती लेकिन मैं भूल जाऊंगी। ये गाना मैंने बोला है आमिर खान और जावेद अख्तर के लिए। उनके ऊपर हम बाद में आएंगे, उससे पहले अनुराग कश्यप के बारे में थोड़ी सी मिर्च मसाला वाली बात कर ले। अनुराग कश्यप ने अनाउंस किया है कि वो बॉलीवुड छोड़ करके जा रहे हैं और उन्हें क्विट कर दिया, छोड़ के ही क्विट बॉलीवुड। और रीजन उन्होंने दिया है कि इंडस्ट्री इज ऑब्सेस्ड विद बॉक्स ऑफिस नंबर्स एंड लैक ऑफ क्रिएटिव फ्रीडम। मतलब वो बंदा जिसने इतना सारा फ्रीडम का इस्तेमाल किया है, बेजा इस्तेमाल किया है। राम गोपाल वर्मा उनके बॉस थे और उसके साथ में जिस तरीके की गंद मचाई है स्क्रीन के ऊपर आकर के, और साथ में उनकी जो मेरे ख्याल से सपोजिट है, या मुझे नहीं पता है, उनकी जो गर्लफ्रेंड रही है, पन्नू पन्नू समथिंग है जो है, कर्ली हेयर वाली जो है। तो उनके साथ में उन्होंने बहुत गंद मचाई थी और आज वो कह रहे हैं कि वो बॉलीवुड को क्विट कर रहे हैं और शिफ्ट हो गए हैं बैंगलोर में। और वहां पे जाके उन्होंने एक फ्लैट ले लिया है किराए पे, रेंट पे। गायत्री जी, जहां तक मैं जानती हूँ और मेरे जो इनसाइडर्स हैं, उन्होंने मेरे को ये बात कंफर्म किया है कि कोई भी अगर जो बॉलीवुड में आ जाता है वो गाहे बगाहे कभी ना कभी वापस जरूर आता है, छोड़ के जाता नहीं है। अनुराग कश्यप के जो इनसाइड बात है वो मैं आपको ये बताऊं कि उनको एक मूवी मिली है साउथ में। और साउथ में मूवी मिलने से क्या है कि उनको बहुत ज्यादा अप एंड डाउन करना पड़ रहा था मुंबई और साउथ के बीच में। तो अपना खर्चा बचाने के लिए और अपने आप को एक न्यूज क्रिएट करने के लिए, बिकॉज दीज पीपल दे आर न्यूज जनरेटर्स, और न्यूज क्रिएट करने के लिए, हाइप क्रिएट करने के लिए कि हाय मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ बॉलीवुड में, अब मेरे लिए जगह नहीं है। बट द फैक्ट इज कि वो साउथ में उनको एक मूवी मिली है और उस मूवी में उनको खर्चा उनका कम हो, इसलिए वहां पे वो शिफ्ट हो गए हैं। और इट इज अ मैटर ऑफ जस्ट 3-4 मंथ्स, और एक न्यूज फिर से आएगी कि भाई आई एम बैक और मुझे शांति मिल गई है, मैं वहां पे गया था। जैसे केजरीवाल विपासना पे चला जाता है शांति की तलाश में, वैसे वो भी आके बोलेंगे कि भाई मेरे को शांति मिल गई और मैं वहां से वापस आ गया हूँ। ये है अनुराग कश्यप की इनसाइड स्टोरी। और उसके बाद में हम आते हैं थोड़ा सा आमिर खान और जावेद अख्तर की तरफ में। नो डाउट गायत्री जी कि ये दोनों वो स्टारवॉर्ड्स हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा को एक बहुत ऊंचाई पर लेके ये लोग गए हैं और हिंदी सिनेमा को एक जगह इन्होंने दी है। लेकिन आज जो है गर्दिश में इनके तारे हैं, तो ये लोग इतना परेशान है कि जावेद अख्तर ने एक इन दोनों का एक कहीं पे कॉन्फ्रेंस या कहीं पे मीटिंग थी, कुछ था, वहां पे जावेद अख्तर ने ये बोला कि इस तरीके से तो हमारी साइकिल भी बिक जाएगी। मतलब अब इनकी जो अपना लेवल ये जो बता रहे हैं, क्या वो साइकिल इनकी, साइकिल तक इनकी आ गई है। और बिल्कुल हैट्स ऑफ टू द ऑडियंस की इनको इनकी जगह बहुत अच्छी तरीके से दिखा दी गई है। इन्होंने बोला है आमिर खान को बड़ी परेशानी है, वो कहते हैं कि साउथ में जो मूवीज बनती हैं वो जो होती हैं वो एक कन्विक्शन की मूवीज होती हैं। उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट वो होते हैं जो आपको कन्विंस कर देता है और एक फैक्ट के साथ में आपके सामने रखा जाता है। बॉलीवुड की जो मूवीज होती हैं वो सिर्फ फैंटेसीज पे, रोमांस पे, गाली गलौज पे, गुंडागर्दी पे, डिवीजन पे, लोगों के रिलीजन के डिवीजन पे, और सेक्स पे, और इन्हीं सब, मतलब जितना भी वल्गैरिटी पे, ड्रेसेस जो आप पहनते हैं रिवील करने वाले, उसके ऊपर मजाक उड़ाना हिंदूज का, उसके ऊपर बनती हैं। इस वजह से इस समय उनकी दुकान बंद है, वो चीजें नहीं चल रही हैं। एक चीज, पहली चीज है। दूसरी चीज उन्होंने ये कहा है कि साउथ की जो मूवीज होती हैं वो सिंगल स्क्रीन के लिए बनाई जाती हैं। बॉलीवुड की मूवीज जो होती है वो मल्टीप्लेक्स स्क्रीन के लिए होती है और ऑल ओवर द वर्ल्ड रिलीज करने के लिए बनाई जाती है। कौन कहता है आपको कि आप पूरे वर्ल्ड में अपनी मूवीज आप रिलीज करिए? ये जो पैसे की हवस है ना गायत्री जी, ये इनको फोर्स करती है कि वो इस तरीके की मूवीज बनाए और ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वो रिलीज करे। ये सबसे बड़ी गलती ये लोग करते हैं। और दूसरा, आमिर खान को
मतलब एक कहती थी, आपको अगर याद होगा तो करीना कपूर ने एक बार बोला था कि कौन बुलाता है आपको मूवीज देखने के लिए, आप मत आइए हमारी मूवीज देखने के लिए। सेम वे आमिर खान का ये कहना है, लोग कंप्लेंट करते हैं कि भाई टिकट्स बहुत महंगे हैं, हम वहां पे जाते हैं तो हमको पॉपकॉर्न्स बहुत महंगे पड़ते हैं। तो अगर आप वहां पे जा रहे हैं, आप 5 स्टार का अपना 5 स्टार होटल में स्टे करने का पैसा आप देते हैं, वहां की फैसिलिटी मल्टीप्लेक्स पे जो आपको मिलती है तो उसके लिए तो आपको पे करना पड़ेगा, और अगर आप पे नहीं कर सकते हैं तो आप मत जाइए। ये यहाँ पे फिर एक वही जो कहते हैं ना कि एरोगेंसी, वो एरोगेंट होना फिर से नजर आया है आमिर खान की बातों में। और दूसरा, उनको आमिर खान को शिकायत ये है कि मूवी रिलीज हुई और उसके 8 हफ्ते या 5-6 हफ्ते के बाद में ओटीटी पर वो रिलीज हो जाती है, तो लोग जो है फ्री में देखना पसंद करते हैं। फ्री इन द सेंस की सब्सक्रिप्शन वो लेते हैं, लेकिन डेफिनेटली उनको जो है कम पैसा देना पड़ता है, हमारी साइकिल ही बिक जाएगी, तो उनको कम पैसा देना पड़ता है देखने के लिए। जावेद अख्तर जो है, जो कि बहुत ज्यादा वोकल रहे हैं अपना जो उनके ये बताने के लिए कि भाई हिंदूज जो है उनकी, जिस अगर मूवीज आप देखिए तो उनकी मूवीज में एक ब्लैटेंटली बहुत ज्यादा इस चीज को डिस्प्ले किया जाता है कि हिंदूज के जो पंडित होते हैं, जो पंडे होते हैं या जो गुंडे होते हैं, वो सारे हिंदूज होते हैं टीका लगा करके। और बाकी जो अगर हम दूसरों की हम बात करें तो जो मौलवी साहब होंगे बहुत हम्बल होंगे, बहुत सॉफ्ट होंगे, इस तरीके की मूवीज को। और अमिताभ बच्चन का आपको याद होगा खुश तो तुम बहुत होगे, और शिव जी के मंदिर में जाकर के बोला था। क्या कभी ऐसा हो सकता था कि 786 लेकर के चले जाते कि खुश तो तुम बहुत होगे, मैं आज तक 786 नहीं मानता था? ऐसा नहीं होता है। लेकिन जावेद अख्तर ने इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा प्रोपोगेट किया था, और आज वो ये कह रहे हैं कि मूवी उनका मन है, उनका एक वो है कि जो 8 हफ्ते में मूवीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ना रिलीज हो करके कम से कम 2-3 महीने के बाद रिलीज हो, जिससे कि लोग जा सके उनकी मूवीज देखने के लिए। और नहीं तो फिर उनकी साइकिल ही बिक जाएगी, फिर वो क्या करेंगे, साइकिलिंग करने का वैसे तो उनकी उम्र रही नहीं है। उनका जो बेटा है फरहान अख्तर, मुझे नहीं लगता कि वो भी साइकिल चलाता है कि नहीं चलाता है। और आमिर खान को एक शिकायत ये है कि उनकी वाइफ का, किरण राव की एक मूवी आई थी लापता लेडीज। वो ये कहते हैं, इसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि लापता लेडीज को वैसे लोगों ने बहुत पसंद किया है, लेकिन आई एम सरप्राइज कि लोगों ने उसको हॉल में जाकर के नहीं देखा है। तो ये जो चोट लगी है ना, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म से भी लगी है लोगों को, गायत्री जी। और साइकिल बिकने की अगर नौबत आ गई है तो आप सोच सकते हैं कि लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। वैसे तो कहते हैं कि हमारा बंगला बिक जाएगा। जी। इसमें हॉल की बात करते हैं ना, एक एक बहुत एक छोटा सा फैक्टर है टेक्निकल। देखिए आजकल लोगों को अपना घर होटल जैसे बनाना अच्छा लगता है। रिसेंटली बिकॉज आई इंटरेक्ट विद यंगस्टर्स, तो सबको अच्छा लगता है कि भाई हमारे घर में वाइट बेड शीट्स हो, हमारा फ्रिज ऐसा हो, हमारा मतलब अपने ही घर को पूरी दुनिया जैसा बनाना, अपने घर को ना ऐसा बनाना चाहते हैं एब्सोल्युटली। कि घर से बाहर निकलना ना पड़े। दे डोंट फील हम्म। लाइक द वर्ल्ड इज होम, यू नो, हम्म। द होम वर्ल्ड रेदर, सॉरी। तो लोग आज की डेट में आप देखेंगे बड़े बड़े स्क्रीन लगा रहे हैं। इनफैक्ट आई हैव अ बिग टीवी, वो अलग बात है मुझे आज तक वो चलाना नहीं आया, एंड्रॉइड है या पता नहीं क्या है। लैपटॉप और फोन से फुर्सत नहीं मिलती। सो अच्छा। बड़ा टीवी, स्पीकर सिस्टम, मैं तो देख रही हूँ लोग जिनके पास स्पेस है, जिनके पास स्पेस है, स्पेशली जो थोड़ा सा आउटर एरियाज में ले रहे हैं घर, मेट्रोज के, वो लोग एक कमरा टीवी रूम जैसा बना रहे हैं। इनफैक्ट आई नो आवर फैमिली, जहाँ जो मेरा मायका है राजेंद्र नगर के पास, महेंद्रपुरी के पास में, उन्होंने 3 फ्लोर बनाए बच्चों के हिसाब से, और एक फ्लोर ऊपर टॉप पे बनाया, लिफ्ट लगी हुई है, जिसमें सिर्फ जिसमें वो थिएटर जैसा सिस्टम बना लिया कि तीनों फैमिलीज, मतलब छोटा बेटा, बड़ा बेटा और इन लॉ, सब सब एक साथ बैठ के ऊपर जाके चिल आउट कर सके। तो ये भी एक सिस्टम चल रहा है, जो अच्छी फैमिलीज है जिनके पास ठीक ठाक पैसा है, या नहीं भी है तो बड़ा टीवी तो कॉमन हो गया है घरों में, मतलब वो 65 इंच वाला। तो जब 65 हम्म। इंच वाला कॉमन हो गया है तो 500 रुपए का पॉपकॉर्न कोई क्यों खरीदेगा जाकर, घर में ही मजे बिल्कुल। मिलेंगे। साउंड सिस्टम घर में लग रहे हैं क्योंकि सबको अच्छा टीवी सीरियल भी देखना है, अच्छी सीरीज भी देखनी है। तो इट्स नॉट जस्ट फॉर बॉलीवुड, बॉलीवुड के अगेंस्ट में नहीं, वो अपना डेली क्वालिटी इंक्रीज करने के चक्कर में लोग अपने घर का सिस्टम सेट कर रहे हैं, एक्चुअली। जिसके लिए हाँ, अब हॉल का जो, क्योंकि अगर आमिर खान बहुत बड़े इंसान है, वो शायद दिमाग उतना नहीं लगा रहे हैं। आप किसी भी हॉल में जाएंगे तो आपको कम से कम आधे घंटे से पौने घंटे की ड्राइव होगी नियरेस्ट टू नियरेस्ट। बाहर भीड़ करेक्ट। कितनी है, पैर रखने की जगह नहीं होती है।
फिर वहां पर सिक्योरिटी चेक इन, गाड़ी पार्क करना, अंदर बैठना, फिर वापस, फिर एक आधा एक घंटे का ट्रैवल। तो लोग बोलते हैं जितनी देर में आएंगे जाएंगे उतनी देर में तो मूवी खत्म हो जाएगी, हम घर ही बैठ के देख लेते हैं सबके साथ में। और पैसे जो लगेंगे टिकट के और पॉपकॉर्न के, वो बहुत भारी पड़ते हैं देखिए पॉकेट पे। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और गायत्री जी, एक चीज़ और आमिर खान ने बोली है कि नाउ बॉलीवुड शुड लर्न फ्रॉम साउथ इंडिया मूवीज़। मतलब इनको अब ये समझ में आ रहा है कि हिंदी स्पीकिंग जो ऑडियंस है वो भी साउथ इंडिया की मूवीज़ को पसंद कर रही है। रीज़न बीइंग कि साउथ इंडियन मूवीज़ बहुत नीट एंड क्लीन होती हैं। उसमें जो रिलीजन होता है, उसमें जो हमारे प्रैक्टिसेस होते हैं, उसमें जो हमारा फेथ होता है, उसको कभी भी गलत तरीके से नहीं दिखाया जाता है। एंड प्राउडली वो लोग दिखाते हैं। अगर उनको शिव जी की पूजा करनी है तो बाकायदा शिव जी की पूजा का वो दिखाते हैं। रिचुअल्स भी दिखाते हैं, वो लोग छोटे फॉर्म्स में दिखाते हैं लेकिन दिखाते हैं। ड्रेसिंग जो वो लोग करते हैं, जिस तरीके के ड्रेसेस वो पहनते हैं, ट्रेडिशनल ड्रेसेस, कोई रिवीलिंग ड्रेस नहीं होती है। और आप अपनी फैमिली के साथ में बैठ करके उनकी मूवीज आप देख सकते हैं। डब की जाती है। इट इज वेरी इजी नाउ डेज साउथ इंडियन मूवीज को समझना और उनको देखना। और ये मुझे लगता है कि देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, क्योंकि आमिर खान ने भी बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट किया है इंडियन मूवीज को, सिनेमा को। और जावेद अख्तर की तो मैं अब बात नहीं करूंगी, क्योंकि जावेद अख्तर ने कुछ ऐसी ऐसी पॉलिटिकल बातें भी बोली हैं जिसकी वजह से वो बहुत सारे लोगों की नजरों से गिर गए हैं। अब जो देर आए दुरुस्त आए में मुझे लगता है कि इनको समझ में आ गया कि भाई अब जाग गए हैं हम लोग। अब हम लोग वो रिवीलिंग ड्रेसेस पहन करके वो नहीं बैठ सकते हैं, ऐसे जोक्स नहीं कर सकते हैं जिसमें कि हम अपने पेरेंट्स से आंखें ना मिला सके, या हमको टेढ़ा मेढ़ा होना पड़े कि अरे ये वाला सीन आ गया, अच्छा ये ड्रेस पहन ली है। तो वो चीज है। और अनुराग कश्यप का भी आपने दिखाया, तो अनुराग कश्यप का मुझे लगता है उनकी भी दुकान फिलहाल फिलहाल उन्होंने अपना शटर डाउन करके रखा है, लेकिन बहुत ज्यादा दिन तक वो नहीं रखेंगे। ये मेरी इनसाइड न्यूज है। जी गायत्री जी। 800 करोड़ की बात कर रहे हैं क्योंकि दुकान उतनी मिल नहीं रही है। और आजकल अगर आप देखें तो बॉलीवुड में एक थोड़ा सा डिफरेंट चलन है। आप अभी छावा देख लीजिए, कितनी मूवीज आई हाँ। सलमान खान की, शाहरुख खान की, इन सब की आई, कोई चली नहीं है। आई थिंक तब दिस ढक्कन। मूवी इन पर्टिकुलर मेड मतलब मैंने भी हम्म, वैसे उसको क्रिटिसाइज किया था क्योंकि और जो जो उन्होंने छावा के ऊपर जो जुल्म किया था वो उन्होंने पूरा नहीं दिखाया। पूरा सो आई नहीं वाज दिखाया था, हाँ। डिसअपॉइंटेड, पूरा नहीं दिखाया। हम्म, तो मैं उस चीज से नाराज थी। बट डिस्पाइट डिस्पाइट दैट डिस्पाइट दैट फैक्टर, छावा का जो क्रेज है बच्चों में, मतलब दैट इज अमेजिंग, एकदम अमेजिंग, अमेजिंग, रोंगटे अमेजिंग। खड़े कर देने वाला है। और देखिए ब्लॉकबस्टर दिए, एंड ही इज वर्किंग अगेन ऑन महाराणा प्रताप, उनकी नेक्स्ट महाराणा मूवी प्रताप, हाँ हाँ। विकी कौशल। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो हाँ, लगता है कैटरीना कैफ का कुंभ में स्नान उनको उनके आशीर्वाद फल लेकर गया। आए। हाँ, फल फल गया गया, उनको। आशीर्वाद दिया। जी। थैंक यू सो मच नंदिता जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप मेरा सहयोग करना चाहते हैं तो यूपीआई स्ट्रीम के ऊपर है, आप फीडबैक देना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव।